नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज आपका त्रिभुज से संबंधित इस समय त्रिभुज की सीरीज चल रही है। जितने भी त्रिभुज के वीडियोज हैं कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के तो मतलब 4 नंबर तक के आएंगे ही आएंगे। इसलिए हम त्रिभुज की श्रृंखला में जो अगले सवाल चल रहे हैं वो है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC है तो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DECB का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आइए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए आपका त्रिभुज इधर कहीं और थोड़ा इधर बनाओ, यहाँ से करो। आराम से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये त्रिभुज है आपका ABC, इसका नाम है त्रिभुज ABC और इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, जैसे कि प्रश्न में कह रहा है ये, और इसका नाम है, यहाँ से आप D कर देते हैं और यहाँ से आप E कर देते हैं। ये बच्चा स्टूडेंट में चलिए, ये ठंडी के मौसम में इतना पानी गिर रहा है, ना कि पूरा जो है सत्यानाश हो रहा है। चलिए देखिए, ये आप सवाल है, ये एक आकृति ABC और DE, ये मतलब आपको दिया गया है इस प्रकार की आकृति जो भी है, इसमें कह रहा है DE, जो DE है BC के समांतर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो त्रिभुज ADE है और त्रिभुज DECB चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, इसका अनुपात आपको क्या करना है। एक आपका यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है, मतलब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। आपको इतना समझना चाहिए, सब क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा आपके, तभी सवाल हल हो पाएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर कहाँ से हल हो पाएगा। ये देखिए, कह रहा आकृति ABC है और इसमें आपसे पूछ रहा है, कह रहा पहले देखो कहीं क्या रहा, DE समांतर BC के, और कह रहा जो त्रिभुज आपका ADE है उसका क्षेत्रफल, और यहाँ से DECB का जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया क्या है आप देखें। आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये अब दिया है क्या आपका DE समांतर क्या है BC के, ये आपको दे रखा है इतना, और साथ में इसमें अच्छा माप भी दे रखा, ध्यान रखिएगा। DE मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लूँ। DE आपको दिया 6 सेंटीमीटर, ये DE 6 सेंटीमीटर दे रखा, और BC आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका BC है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, DE है। सेंटीमीटर आप लिख दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, और साथ में लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, DE बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम एक बार त्रिभुज लेते हैं ADE और एक बार त्रिभुज लेते हैं ABC।
क्लियर। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी, ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। एक बार हमने लिया छोटा त्रिभुज ए डी ई और एक बार हमने लिया ए बी सी में। तो यहाँ से जो ये एंगल है आपका और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, डी ई और बी सी समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए आप समझिए, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, अगर कोई इस प्रकार रेखा काट रही है तो ये और ये आपके बराबर होते हैं क्योंकि संगत कोण होता है। तो आप लिखेंगे पहले क्या लिए हैं ए डी ई, तो यहाँ से देखिए एंगल, इसलिए क्यों कर रहे हैं वो तो आप लिख ही चुके हैं। डी ई समांतर बी, इसलिए एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, यानी ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। यहां लिख सकते हैं संगत कोण। और फिर जो दूसरा एंगल यहां पर देखिए, यहां से ये एंगल, इसको थोड़ी कलर, इधर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, ये भी क्या आपका संगत कोण है। ये दो चीज आपकी निकल चुकी है भाई, यही तो है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो एक ही ओर, रेखाओं के एक ही ओर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं क्योंकि संगत कोण होता है। तो अब देखिए ए डी ई और ए बी सी दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इससे दोनों क्या है, समरूप हैं। कोण कोण समरूपता की कसौटी से तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। यहाँ ए डी है, देखिए ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसके हिसाब से लिखना चाहते हो तो ऐसे देखिए ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि ए इसमें भी है ए डी ई में और ए बी सी में भी, ये तो एंगल उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए के बराबर है, एंगल ई एंगल सी के बराबर है, एंगल ई एंगल सी के बराबर है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है। क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी आपके समरूप है। और यहाँ लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से। क्लियर है, क्या दिख रहा है नीचे तक? हाँ ठीक है। अब जब समरूप हो गए दोनों त्रिभुज तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया बटे बड़े वाले का एरिया, इसकी भुजा का वर्ग बटे इसकी भुजा का वर्ग। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ई का वर्ग, 1 मिनट भाई, डी ई का वर्ग बटे बी सी का वर्ग, या हम इसको लिख सकते हैं 6 बटे 12 का वर्ग, या हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 का वर्ग, या हम लिख सकते हैं 1 बटे 4।
यही तो होगा भाई। 6 तो नहीं 12, 1/2 1/2 का वर्ग बराबर 1/4, यही तो होगा। अब इतना समझ में अगर आ गए आपके, तो फिर आगे देखिए क्या हो सकता है। अब यदि हम मान लें, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/4। ये आपके पास निकल करके आ चुका है, ये आपके पास निकल करके आ चुका है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब इतना आपका आ चुका तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि मान लो कि ADE का जो क्षेत्रफल है वो K के बराबर है। हम मान लेंगे अब कि ADE जो त्रिभुज आपका ADE है, इसका क्षेत्रफल यदि K है, तो हम यहाँ से मानेंगे, माना एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर K, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, अगर ADE का एरिया K है तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा भाई। 4 गुना है ना भाई, त्रिभुज ABC है, इसका जो एरिया है ना वो ADE का 4 गुना है। तो अगर हमने मान लिया कि ADE यानी इस वाले त्रिभुज का एरिया K है, तो ABC का यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 4K हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 4K। क्या लिखेंगे, 4K। ये हो गया। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज, क्या नीचे जगह है, मैं चेक कर लूं। अब तो नीचे जगह नहीं है, पर 1 मिनट थोड़ी सी आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट यार। नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालना चाह रहे हैं DECB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए अब हम पेन बदल दें क्या, ताकि अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ DECB बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का एरिया को घटा देंगे छोटे त्रिभुज के एरिया से। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का। ठीक है भाई, इसका निकालना हमको, तो बड़े वाले त्रिभुज में से ADE को घटा देंगे तो हमें ये वाला निकल आएगा, क्योंकि यही चाहिए। इसलिए एरिया ऑफ जो समलंब में मान लो कुछ भी है, DECB यही तो है ना, इसी के तो अनुपात निकालना है पहले, तब बाद में आएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ABC तो 4K है, और एरिया ऑफ ADE का K हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3K। क्या हो जाएगा, 3K हो गया। इसलिए जो अनुपात पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, ADE में और इसमें, ADE में और इसमें, इसमें और इसमें। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ आकृति जो आपका DECB है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ADE का तो निकाला 3K, यही तो है ना। और DECB की आकृति एरिया कितना है, देखो गलत गलत गलत, ADE का तो क्या आपने माना ना, तो K करूँगा K, और इसका तो आपने निकाल चुका DECB का कितना 3K, तो कट जाएगा ये K से K 1/3। यानी आपका जो उत्तर आ रहा है भैया, वो उत्तर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, 1:3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करो और शेयर करो और इसकी पढ़ाई करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।